महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। पुत्रोदा एकादशी के जागरण महोत्सव के माध्यम से हम सभी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण, जय श्री जय सीताराम। श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चार चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथ। आज पौष मास का शुक्ल पक्ष है, पुत्रदा एकादशी। अत्यंत उत्तम तिथि, अतिशय उत्तम तिथि है आज। एकादशी व्रत का जागरण काल। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। भगवान श्री राम सत चेतन व्यापक आनंद रूप पर ब्रह्म है। प्रभु लीला करने के लिए अव्यक्त से व्यक्त के रूप में प्रकट हुए। व्यक्त क्यों हुए? जब ब्रह्मा आदि सब देवता सिद्धगण दानवों के अत्याचार से व्याकुल हो गए, तब प्रभु ने सभी के संकोच से अपना निर्मल गुण संपन्न नर शरीर धारण किया। माता कौशल्या के यहाँ 4 भाई के रूप में यूं कहें कि सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य, मोक्ष के ही सुंदर 4 फल उत्पन्न हुए, तो ये कोई अतिशयोक्ति तो है नहीं। यही बात है। प्रभु ने वेदोक्त जो यज्ञ आदि कर्म हैं, धर्म, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, भक्त, साधु, सबको आनंद दिया।
शाप के कारण पाषाण हुई गौतम पत्नी अहिल्या के पापों को प्रभु ने हर लिया। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। भगवान शिव के धनुष को तोड़कर सब राजाओं का अभिमान चूर्ण कर दिया। और परशुराम जी का वो मस्तक तो बल वीर्य विजय के मद से ऊंचा रहता था, उसको भी प्रभु ने झुका दिया। बात यह है, प्रभु श्री राम धर्म के भार को धारण करने में बड़े धीर और रघुवंश में असाधारण वीर है। प्रभु ने गुरु की वाणी मानी, माता पिता के वचन माने, भाई के वचन माने, चित्रकूट विंध्याचल दंडक वन सबको पवित्र करते हुए विहार करके इन वनों को कृत्य कर दिया। जयंत आया तो उचित फल मिला। गड्ढा खोदकर विराट दैत्य को गाड़ दिया। दिव्य देव कन्या का रूप धर के आई शूर्पणखा राक्षसी, पहचाना तो नाक कान कटवाए। मानो संसार भर के सुख में बाधा पहुंचाने वाले रावण का सीधे सीधे तिरस्कार किया। ऐसा इतने ही थोड़ी, घरदूषण त्रिशरा 14,000 सेना मारीच को मारने वाले, और ये मांस भोजी जो गिरध जटायु या उस नीच जाति की स्त्री वो शबरी, सबके प्रेम वश सबका उद्धार करने वाले प्रभु श्री राम तो करुणा के समुद्र हैं। निष्कलंक चरित्र वाले, 3 तापों का हरण करने वाले। और क्या किया? दुष्टता, अपने मद से अंधा हो रहा था कबंध, उसका वध किया। महाबलवान बाली को मारकर सुग्रीव को प्रभु ने राजा बनाया। शरणागत विभीषण को मुक्ति मिली, भक्ति देकर निहाल किया। खेल खेल में समुद्र पर पुल बांध लिया। पर कुछ भी हो, वो लंका तो काल के मन को अगम थी, काल की पहुंच नहीं थी लंका तक। हाँ, बड़े उमंग से लपक लिया, कुल के साथ, भाइयों के साथ, सारी सेना के साथ रावण का रण में नाश करके 3 लोगों को, इंद्र कुबेर आदि लोकपालों को, सबको निर्भय कर दिया। लंका विजय हुई। लक्ष्मण जी महाराज के साथ, श्री जानकी जी के साथ, सुग्रीव हनुमान आदि मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर प्रभु अपनी राजधानी अयोध्या को चले। और चलकर क्या है, वहां पहुंचकर भगवान श्री राम के महाराज और श्री सीता जी की महारानी होने पर समस्त अवधवासी प्रसन्न हो गए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पूर्ण रामावतार का भगवान का चरित्र। राज राजेश्वर हैं जी, नेत्र कमल के समान सुंदर। और इन प्रभु का नाम, भगवान श्री सीताराम का नाम कलियुग में कल्प वृक्ष के समान। ये नाम ही तो शरणागत भक्तों को ढांढस बधाता है। इन दशरथ नंदन श्री राम ने अवधवासियों को ऐसा श्रेष्ठ बना दिया कि मुनि और देवता भी उनकी वंदना करने लगे। नीलकमल के समान श्रीअंग की अत्यंत शोभा, सब दिव्य गुणों के धाम, सारे विश्व का हित करने वाले। जितने सौभाग्य है, जितना सौंदर्य है, जितनी शोभा है,
सब वहीं निवास करती है। सुंदर शारंग धनुष तरकस बाण धारण करके धर्म का भार उठाने में जो बड़े धीर, जो रघुवंश में सर्वश्रेष्ठ वीर, और उनकी प्रचंड भुजाओं का अतुलनीय बल, खेल में ही राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का भारी भार हरण कर लिया। प्रभु मणियों से जटित स्वर्ण का मुकुट मस्तक पर धारण करते हैं। कानों में कुंडल, भाल पर तिलक की सुंदर झलक, अच्छा मुख की शोभा ऐसी चंद्रमा के समान बाल चंद्र, और होठों की शोभा ऐसी बाल सूर्य। हाँ, कितना कैसी भारी विलक्षणता है। पीतांबर धारण करते हैं, दिव्य आभूषण धारण करते हैं, यज्ञों पवित्र रूप तो प्रभु का नयनाभिराम। ध्यान से ही जीव कल्याण के भागी हो जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से सेवित हैं। सुग्रीव सुमंत आदि ये जो मंत्री हैं या भक्तों को सुख देने वाले, संपूर्ण इच्छित पदार्थों को देने वाले, और कोई अगर अधम आ जाए, कोई आर्त आ जाए, दरबार में कोई दीन पतित महापापी आ जाए, तो केवल एक बार प्रणाम करने और इतना कहने से कि नाथ मेरी रक्षा करो, इतना कहने से ही जन्म मरण का संसार उसका छुड़ा देते। ऐसे भगवान श्री राम का, महाराज श्री रामचंद्र का जो पवित्र यश है, 14 भुवन में आज जगमगा रहा है। धन्य है, बड़े पुण्यमय है। और भगवान श्री राम की कथा की बात करें तो इन श्री राम कथा गंगा तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से निकली। ये तो राम कथा के पर्वत के ही समान है। पर्वत से गंगा तो निकलती है, सब उसमें स्नान करते हैं, जलपान करते हैं, मानो श्रवण मनन करते हैं। संतों का समाज सदा ही प्रसन्न रहता है। अच्छा, भगवान श्री राम ज्ञान और विज्ञान के, चलो ज्ञान और वैराग्य के, विज्ञान के समुद्र है। जो कोई प्रणाम करे उसको सुख देते हैं, उसके सारे पाप ताप हर लेते हैं। वे श्री जानकी नाथ सब संशयों का नाश करते हैं। भक्तजन प्रभु की शरण पड़े हैं, बड़े कृपालु, जन्म मरण का जो दारुण भय है उसको दूर करने वाले हैं। प्रभु का मुख कमल के समान, चरण कमल के समान, 2 नेत्र कमल के समान, 2 कर हस्त कमल के समान, नाभि प्रभु की कमल के समान, 8 कमल। प्रभु के श्रीअंग में 8 कमल, 8 कमलों की शोभा है। पीतांबर बिजली सा चमकता है। ऐसे बड़े पावन रूप श्री जानकी पति भगवान श्री राम को भक्तजन बार बार नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर तिलक, प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण, भुजाएं घुटनों तक लंबी, धनुष बाण धारण किए।
शिव जी को, भगवान शेष को, मुनियों को, सबके मन को प्रसन्न करने वाले हैं। काम क्रोध लोभ का नाश करने वाले, भक्तों के हृदय कमल में निवास करने वाले। एक मुकुट तुम्हारे सिर सोहे, कानों में कुंडल मनमोहे। एक मुकुट तुम्हारे सिर सोहे, कानों में कुंडल मनमोहे। गुणशील तुम्हारे जग जाने, गुणशील तुम्हारे जग जाने। सीताराम तुम्हारी जय होवे, सीतानाथ तुम्हारी जय होवे। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, रघुनंदन दीन दयाल हो तुम। सीतानाथ तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी जय होवे। राजा राम तुम्हारी जय होवे। भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा, बड़ी भारी महिमा। भगवान नाम तो संपूर्ण सौभाग्य और सुख दोनों की खान है। ये बात वेदों का निचोड़ है। इसलिए तो इस बात को भीतर समझ के पूर्ण विश्वास से भगवान नाम का आश्रय महापुरुषों ने बताया। भगवान के चरण कमल ब्रह्मा और शिव से भी वंदित हैं। जहाँ से श्री गंगा जी का प्रागट्य हुआ, मानो श्री गंगा जी के तो पता ही है भगवान के चरण कमल। गंगा जी तो वहीं से प्रकट हुई। जो भयंकर भवसागर है, इसको पार होने के लिए प्रभु के चरण कमल जहाज के समान। अच्छा, जो भगवान का अनुपम नाम है ना, भक्तों की सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। कलयुग के भारी पापों का नाश करने वाला है। धर्म का तो बगीचा ही है। जितने साधन, जितनी सिद्धियां, सबका मूल आधार है। अब भक्ति हो चाहे वैराग्य, चाहे विज्ञान हो, शम दम दान हो, कुछ भी हो, मोक्ष का कोई साधन हो, सबका आधार भगवान नाम ही होता है। तो नित्य निरंतर भगवान नाम का निर्दोष अमृत पान किया जाए, तो सारे पाप ताप दूर। सब यज्ञों का अनुष्ठान हो गया, सर्वस्व ध्यान दे दिया, सब वैदिक कर्म हो गए। कितने तो चांडाल हों, दुष्कर्मी हों, भील हों, यवन हों, प्रभु के नाम के प्रचंड प्रताप से भगवान श्री हरि के धाम जो पहुंच गए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भाई सब आशा छोड़, सब भय छोड़, संसार का बंधन काटना चाहता है, भगवान नाम का आश्रय ले।
ऐसी भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा। भगवान शीश, भगवान वेद, माँ सरस्वती, भगवान शिव, नारद, सनकादिक सब तो प्रभु के गुण गाते हैं, पर इनकी लीला का पार नहीं है। ये तो भगवान शिव जी के प्यारे ये जो अयोध्यानाथ श्री राम है, प्रभु का क्या पूछना। आनंद की खान है, शांति देने वाले, बड़े सुंदर। अच्छा, कोई शरणागत भक्त हो तो उसका कष्ट मिटाने में तो बड़े निपुण है। भगवान के शरण कमल आनंद के धाम। और हनुमान जी महाराज के हृदय में तो भगवान के चरण कमल सदा ही निवास करते हैं। कौशलपति तो हैं, पर जगदीश्वर तो यही है, समस्त जगत के एकमात्र हितकारी। प्रभु ने अपने अपार गुणों की बड़ी लीला फैलाई, तभी तो भगवान का जो परम पवित्र चरित्र है, उस चरित्र को चारों वेद, शेष जी, सुखदेव जी, शिव जी, सनकादिक जी, जितने मनन करने वाले मुनि ऋषि हैं, सब गान करते हैं। आज भगवान नारायण, आज पुत्रदा एकादशी की इस महान तिथि के अधिदेवता भगवान नारायण है। इन्हीं भगवान नारायण ने मत्स्य रूप धारण किया, भक्तों को पार लगाने के लिए पृथ्वी को नौका बनाई। महाप्रलय के समय इनकी महिमा अपार है। जितने यज्ञ हैं सबके अंश से परिपूर्ण है। हिरण्याक्ष को मारने वाले, पृथ्वी का उद्धार करने वाले, अत्यंत भयानक कछुए का रूप धारण करने वाले, समुद्र मंथन कराने वाले, मंदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। अच्छा, जब समुद्र मंथन की लीला के समय प्रभु ने कक्षप रूप धारण किया, कक्षप अवतार, मंदराचल पीठ पर रखा गया, मंथन हुआ। तो कितना भारी मंदराचल कक्षप की पीठ पर मथानी की तरह मथा जाने लगा। तो वो पर्वत जब कक्षप रूप से भगवान की पीठ पर घुमाया गया ना, मथा गया, और प्रभु को ऐसा लगा थोड़ी खुजलाहट का सुख मिल रहा है, मानो थोड़ी खुजली थी पीठ पर, कोई खुजला रहा है हल्का हल्का। ऐसी भारी महिमा। समुद्र मथे तो अमृत आया, कामधेनु गैया आई, लक्ष्मी आई, चंद्रमा आए, सब आए। देवताओं को बड़ा आनंद दिया ना प्रभु ने। और फिर अतुलित बलशाली नरसिंह रूप धारण किया। मनुष्य हो, मुनि हो, सिद्ध हो, देवता हो, नाग हो, सबको दुख देने वाला था। ब्राह्मण और धर्म की मर्यादा का नाश करने वाला था वो दुष्ट हिरण्याकश्यप। फाड़ डाले छाती उसके। भक्तराज प्रहलाद को आह्लादित कर दिया। बामन ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। राजा बलि को छलने चले, 3 पैर पृथ्वी मांगी और नापते समय पैर से सारा ब्रह्मांड नाप लिया। ऐसे तो खिलाड़ी प्रभु के चरण हैं। भगवान के चरण के नक्शे तीनों लोगों को पवित्र करने वाला गंगा जल उस समय प्रकट हुआ। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा जी प्रकट हुई, बलि को पाताल भेजा, राजेंद्र को दे दिया, देव माता अदिति का दुख दूर किया। और राम रूप से उतार लेके तो 10 सिर 20 भुजा वाले रावण को प्रचंड बाणों से खंड खंड कर डाला। ऐसे भगवान श्री राम को भक्तजन निरंतर प्रणाम करते हैं जी। सब सौभाग्य तो वहीं से मिलते हैं, सब कल्याण का भंडार वहीं है।
प्रभु ही तो विश्वरूप हैं, समस्त जगत के ईश्वर, सबको सुख दे रहे। भगवान शिव के हृदय कमल में मकरंद का पान कर रहे, राजाओं के शिरोमणि हैं प्रभु श्री राम, करुणा के स्थान, अत्यंत शुद्ध शांत निर्मल ज्ञान स्वरूप, पर करुणा के स्थान। अच्छा, भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, प्रभु के दर्शन बड़े कठिन है, तर्क का तो वहां प्रवेश नहीं है। भगवान की लीलाओं का पार पाना भी बड़ा कठिन है। प्रभु की अपनी कृपा हो तो ये भवसिंधु का आवागमन मिटे। तो ऐसे भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? प्रेम और दीनता। भक्तों ने सहज प्राप्त कर लिया। सबके रक्षक है। ये जो मृत्यु का भक्षण करते हैं ना यमराज, उनके भी स्वामी हैं और भक्तों पर तो कृपा करने वाले हैं। सगुण निर्गुण वही, सृष्टि सृष्टा वही, दृश्य दृष्टा वही, जग पेखन तुम देख निवारे। जो देवता वर देते हैं उनके भी स्वामी। इसलिए जितने सिद्ध हैं, जितने देवताओं के समूह हैं, सदा ही प्रभु की वंदना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो जी, प्रभु का गुणगान तो बड़ा सुंदर है, पर आज एकादशी का शुभ जागरण समय है और अभी तो एकादशी पर बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भागवत जी में भागवत तो अवश्य श्रवण करना चाहिए। भागवत में ऐसी सार बातें आई हैं। भागवत ऐसा सुंदर विलक्षण ग्रंथ है, बहुत ही रस की वृद्धि करने वाला ग्रंथ है। अच्छा जी, श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में एक जगह बात आई। कर्मभिर गृहमेधिये दृष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेद वनम वोपविशेद प्रजावान वा परिव्रजेद। एक जगह भगवान ने वर्णाश्रम की बात की। वहां प्रभु ने कहा, भैया जिस प्राणी से मेरा निरंतर भजन हो सके उसी को घर में रहना चाहिए। अब कर्म से आसक्ति न छूटे, संसार के सुखों से आसक्ति न छूटे, ज्ञान प्राप्त न हो, विरक्त हो, मुझे ही संन्यास लेना चाहिए। अच्छा, एक वहीं पे प्रभु ने कहा कि जो विरक्त हो, विरक्त का अर्थ होता है विशेष वैरागी, वही संन्यास का अधिकारी होता है। तो अब घर में निरंतर भजन न हो, कर्म की विषयों की आसक्ति न छूटे, ज्ञान न मिले, तो पुत्र हो चाहे पत्नी हो, इनके भरण पोषण का भार छोड़कर संन्यास लेना चाहिए। अब जिसके विशेष बाल बच्चे हो, इसलिए विरक्ति न होती हो, भगवत भजन में प्रेम न होता हो, जो गृहस्थी में आसक्त हैं, जिनको पुत्र स्त्री और धन की अर्थ की प्रबल इच्छा है, जिसकी परलोक की प्रबल इच्छा है, जो विषयों में लगा है,
विकार से भरा है, स्त्री के हाथ बिका है, जो बड़े भारी अज्ञान से घर गृहस्थी में बंद कर दुर्गति भोगता है। अहो में पितरो वृद्धो भार्या बालात मजात मजा अनाथा माम मृते धीराः कथम जीवंति दुःखिताः। अब कोई कहे भाई मेरे माता पिता बड़े वृद्ध हुए, स्त्री और बाल बच्चे छोटे छोटे और शक्तिहीन हैं, मेरे न रहने पे अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे और अत्यंत दुखी होंगे। जो इस प्रकार जीवित जनों की चिंता रखता है, भगवान ने भागवत में कहा वो व्यर्थ दुखी होता है, वो मूढ़ मति है। एवं गृहाशया क्षिप्त हृदयो मूढ़धीरम अतृप्तस्तान उद्यानान मृतोन्धम विशते तमः। तो जो स्वयं तो नहीं निकल पाते पर स्त्री और बच्चों को निमित्त बनाते हैं, उनके लिए प्रभु कहते हैं जो घर गृहस्थी में आ सकते हैं, विषयों से संसार के सुखों से तृप्ति अभी नहीं हुई, स्त्री में पुत्र में मोह पड़ा है, भगवान ने कहा वो अंधतम नामक नरक में जाते हैं, क्योंकि वहां तमोगुण विशेष है। वहां महायोग है। विषय सुख तो सब योनियों में मिलते हैं, मनुष्य देह प्राप्त करके उसकी ही प्राप्ति करने वाले को परमार्थ की प्राप्ति तो होगी नहीं। कोई ब्राह्मण हो, भगवत भक्त भी हो, उसके भाग्य का क्या पार है, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। ब्राह्मण हो, भगवत भक्त हो तो उसके शब्द से लकड़ी तथा पत्थर में देव उत्पन्न होते हैं। भाव है मनुष्य देह प्राप्त कर भगवान की भक्ति के द्वारा आत्मा की प्राप्ति करना चाहिए। प्रभु कहते हैं तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है, उसके बिना जीव को शांति नहीं मिल सकती। अच्छा, कोई संन्यास आश्रम ग्रहण करता है ना, विप्रस वही सन्य सतो देवा दारादि रूपिण, तो सब देवता स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं, सैकड़ों विघ्न डालते हैं। मनुष्य तो देवता का पशु है। भगवान ने बड़ी मानो जिन्होंने जटिलता से गृहस्थाश्रम को पकड़ रखा है, उस बंधन को छुड़ाने के लिए भी बड़ी कठोरता से प्रभु बड़े कठोर वचन भी कहते हैं। मौन धारण करना, राम नाम लेना, ओंकार का जप करना। अब राम नाम लेना या ओंकार का जप करना, सत्य बोलना। भगवान का स्वरूप तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र संबुद्धि रखकर। गृहस्थ की आसक्ति न छूटे तो सर्वत्र संबुद्धि रखकर। अब आयु पर विश्वास करें, इसलिए आयु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शरीर की घर की आसक्ति त्यागनी ही चाहिए। शरीर को क्षणभंगुर जानकर, इसका अभिमान छोड़कर सावधान होकर भक्ति और ज्ञान में, या कहें भक्ति और ज्ञान सिद्ध करना चाहिए। तो एक जगह तो प्रभु ने कहा भक्ति कैसे करोगे, जन्म मृत्यु के भय से पहले तो कांपो और फिर वैराग्य धारण करो, जब तुमसे भक्ति होगी। और भरतखंड में तो जन्म अत्यंत दुर्लभ है,
प्रभु ने कहा, ऐसा मनुष्य देह प्राप्त करके जो परमार्थ के मार्ग पर लगता है, मैं उसके वश में होता हूँ। मयानुकूलेन नव स्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। ऐसा दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके जहाँ कर्णहार की तरह सदगुरु की कृपा हो, संसार में से जो न तरे वो तो आत्महत्यारा हुआ। वो तो नर शरीर को बेचकर मानो नरक भोगता है। भागवत में भगवान ने भक्ति की बड़ी भारी महिमा गाई है। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान प्रत्यागो नीश्वरः। प्रभु कहते हैं, मेरी कथा सुनने से संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी और ऐसी श्रद्धा रखने से विरक्ति उत्पन्न होगी। और फिर तो कर्म की जो प्रवृत्ति है अच्छी लगती नहीं, विषय की आसक्ति अच्छी लगती नहीं, संसार की दूसरी बातें प्रिय लगती नहीं। पर फिर भी भगवान ने कहा, जिसके भीतर सर्वथा त्याग करने की सामर्थ्य नहीं होती, उसको घर में रहकर ही मेरा भजन करना चाहिए। मनुष्य शरीर ही मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब विषय सुख तो भोगें तो परिणाम पर भी तो सदा दृष्टि रखें। आखिर तो नरक की यातना ही मिलेगी। इसलिए ऐसा विचार करके गदगद कंठ से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृपालु, हे चक्रपाणी, मैं तो विषय के महासागर में इसके मुंह में फंस गया हूँ। स्वयनाथ, आपने जैसे गजेंद्र की सहायता की, आप दौड़े आए, वैसे ही शीघ्रता से आकर आप मेरा भी उद्धार करो। मैं भी विषय के समुद्र में पड़ा हूँ, काम क्रोध लोभ की लहरों के चक्कर में फंसा हूँ। अभिमान का मगर मुझे भी निगल रहा है, और नाथ आप तो दीन दयाल हो, मेरे जैसे गरीब का उद्धार करो। जहां पूरा अनुताप होता है, प्रभु कहते हैं उद्धव जी से, मेरी तत्क्षण कृपा है ही। प्रभु की कृपा के बिना अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती। अच्छा, भगवान कहते हैं, जिसके हृदय में मैं प्रकट होता हूं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। जिसके हृदय में मैं प्रकट होता हूं, उसको तो फिर सर्वात्म रूप से सर्वत्र मैं ही दिखता हूं। और मेरा स्वरूप हृदय में समा जाए, इतना छोटा तो है नहीं। प्रभु तो वैसे भी क्षीर सागर में शयन करते। सूर्य का ताप लगे तो जमा हुआ घी भी पिघल जाता है। ऐसे ही भगवान जब प्रकट होते हैं तो लिंग देह का नाश हो जाता है। भक्त को संसार की सुध बुध रहती नहीं। तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न जानम च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। तो जहां ज्ञान वैराग्य का साधन नहीं होता सिद्ध, भगवान कहते हैं, भाव से मेरी भक्ति करो, मेरे स्वरूप में मन स्थिर करो। क्योंकि भगवान के जो चरण हैं, भगवान के चरणों पर तो ज्ञान कर्म वैराग्य सब आकर लौट ही रहे। भक्ति की पेट से ही तो वो जन्म लेता है। भगवान ने भागवत में यहां तक कहा, सर्व मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते जिसा स्वर्गापवर्गम मद्धामम कथंचित यदि वांछते
स्वधर्म के आचरण से, तपस्या से, सांख्य के विचार से, अष्टांग योग से, दान या वेदों के अध्ययन से, अन्य साधनों से जो वस्तु प्राप्त होती है, प्रभु कहते वो मेरे एकमात्र भजन से भी प्राप्त हो जाती है। एक बार भक्ति सिद्ध हो जाए तो जितने फल हैं दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है जी। गुण दोष ना देखना। हम समझते हैं किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का दोष नहीं देखना, किसी का गुण भी नहीं देखना। भगवान ने वेद वाणी के द्वारा भक्ति ज्ञान कर्म योग का उपदेश दिया है। कर्म से कर्म को काट के स्वधर्म का आचरण, तब कर्म योग सिद्ध होता है। और ज्ञान योग कैसे सिद्ध होता है? नित्य अनित्य का विवेक हो और अनित्य का नाश करते चले तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है। कोई भक्तजन प्रेमी जन तो भगवान की भक्ति सिद्ध करके भगवान को प्राप्त करते हैं। तो वेद मार्ग की 3 शाखाएं, 3 वेद हैं। भगवान ने जगह जगह बड़ा सुंदर निरूपण किया है जी। वेद भी कहते हैं, वेदों का मत है नित्य अक्षय भगवान के वैकुंठ को जो प्राप्त करता है वो नित्य मुक्त है। भगवान की जो वेदोक्त भक्ति है वो उत्तम से उत्तम मार्ग भगवान ने बताया उसको। श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। आज पुत्रदा एकादशी है। आज की तिथि के अधिदेवता साक्षात नारायण है। नारायण का गुणगान होना चाहिए, नारायण का गुणगान करना चाहिए। कथन श्रवण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री काशी महारानी की जय। ठीक है ना, थोड़ा से काशी की ओर चले हम लोग। एक बार महाराज धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे देव, कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की काशी का महत्व बताओ। क्या नाम है, क्या विधि है, किस देवता का पूजन है? सो हे नाथ कृपा करके बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो बताता हूँ, सुनो। संसार के हित की इच्छा से इस बात को कहता हूं। यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए, विधि पूर्वक। इसका नाम पुत्रदा है। सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं के, समस्त सिद्धियों को जो देने वाले भगवान नारायण हैं, वो इस तिथि के अधिदेवता हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जितने चर अचर प्राणी हैं, और त्रिभुवन को भी ले लो, इसमें चर अचर प्राणियों के साथ जो समस्त ये त्रिलोकी है, इससे पूरे त्रिलोकी में, त्रिभुवन में, इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है।
महाप्रभु ने एक प्रसंग कथा सुनाई। कहते हैं युधिष्ठिर जैसे राजन, पूर्वकाल की बात है, एक भद्रावतीपुरी थी। वहाँ के राजा थे सुकेतुमान, राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो पति पत्नी सदा चिंता में, शोक में डूबे रहते। स्थिति यहाँ तक हो गई कि राजा जो अपने पितरों को जल देता था, उस जल को अपने दुख से, गर्म श्वासों से गर्म करके पितर पीते थे, तर्पण का जल। क्यों? राजा के बाद ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। पितरों को अभी से दुख व्याप्त हो गया। ये सब सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे राजा के। एक दिन राजा घोड़े पर सवार बड़े सघन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी बात का पता नहीं था। वन में बड़े पशु पक्षी भ्रमण करने लगे। राजा कहीं कहीं सियार की आवाज़ सुनाई पड़ती, कहीं उल्लुओं की, जहाँ तहाँ रिक्श की, जहाँ देखो वहाँ हिरण दिख रहे हैं, भग रहे हैं। घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। दोपहर हो गई। दोपहर हुई, भूख प्यास सताने लगी। जल की खोज करो, इधर उधर दौड़ने लगे, पर कोई पुण्य का प्रभाव। एक बड़ा सुंदर उत्तम सरोवर, जलाशय, तालाब दिखाई पड़ा। तालाब के आसपास जहाँ जलाशय होता है, देखो ऋषि मुनि अपना स्थान बना के रहते हैं। जल की सुविधा के बिना कुछ कार्य नहीं होता। वहाँ आसपास मुनियों के बहुत से आश्रम थे। बड़ी शोभा थी राजा की। उसने मुनियों के आश्रम की ओर देखा, और उस समय जैसे ही दृष्टि गई मुनियों के, ऋषियों के आश्रम की ओर, राजा के श्रीअंग में शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। दाहिना नेत्र, दाहिना हाथ फड़कने लगा। उत्तम फल की सूचना दे ही रहा था। उस सरोवर के तट पे बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे थे। देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। घोड़े से उतरे, मुनियों के सामने खड़े हुए, अलग अलग सबकी वंदना करने लगे। और वो मुनि भी तो उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, मुनि भी बोले, राजन, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। राजा भी बोले, आप लोग कौन हैं? आपके क्या नाम है? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? सब बात सच सच बताओ। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वे देव हैं। ये विश्वे देव कौन होते हैं? पितरों के देवता होते हैं। राजन, हम लोग विश्वे देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ का महीना निकट आ गया। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। माघ के महीने में जो कोई नियम लेके रहते हैं, उनके नियम आज से ही आरंभ हो जाते हैं। माघ में तो खूब स्नान होता है और तिल का सेवन होता है। कुछ न करें तो सुबह जब भी स्नान हो, माघ के महीने में जल में तिल डालकर स्नान होता है। तो कहते हैं आज से 5वें दिन माघ का महीना है। आज ही पुत्रदा नाम की काशी है, व्रत करने वालों को, मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। राजा ने कहा, विश्वे देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न है तो मुझे भी पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की काशी है, इसका व्रत बड़ा विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का आचरण करो, पालन करो। भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जब इस प्रकार मुनियों ने कहा तो राजा ने भी उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के पास ही रुक गए। उन महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण किया। मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाया। राजा अपने घर आए। पीछे रानी ने गर्भ धारण किया। और जब प्रसव काल आया, पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसा पुत्र जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। आगे चल के वो पुत्र प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तो लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रता का व्रत करते हैं, वो इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। और इस महात्मा को, पुत्रदा एकादशी के महात्मा को
पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा। अन्वर्थानि च नामानि सर्वासां विद्धि निश्चितं तद्धि सर्वं कथाभिष्टुतो स्फुटतां याश्रति ध्रुवम्। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। भगवान देव देवेश शरणागत वत्सल शरणम तव चायात भयभीताश्च देवता। त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता। त्वं पतिस्त्वं मतिर्देव त्वं कर्ता त्वं च कारणम्। त्वत्समीपं गताः सर्वे त्वामेव शरणं प्रभव। ऐसे भगवान की भक्तजन अनन्य शरण लेते हैं और भगवान शरणागतों की रक्षा करते हैं। काशी महारानी की जय। देखो भगवान यदि बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। यदि तुलसी स्तव पहुंचाओ तो श्री तुलसी मैया की भी महिमा का कुछ है गुणगान हो जाए, बढ़िया रहे। तो श्री तुलसी मैया की महिमा का गुणगान आरंभ होगा। क्या होगा? तुलसी मैया का तुलसी स्तव आरंभ किया जाए। बोलते भी नहीं हो कुछ। एक बार में बोला करो ना आराम से। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। चलो तुलसी स्तव करेंगे हम लोग। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में श्री तुलसी मैया की अपार महिमा का वर्णन किया गया। और ये जो तुलसी स्तव है, द्वादश्याम जागरे रात्रो तो है। द्वादशी को एकादशी में जागरण के काल में इस स्तव का उच्चारण किया जाता है। महिमा क्या है? ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े ऋषियों को इस तुलसी स्तव के उच्चारण की जब महिमा सुनाई तो कहा केवल कोई इसका उच्चारण करे, उसमें कोई भक्ति भाव यदि ना भी हो तो केवल इसके उच्चारण को सुनकर भगवान ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि जन्म से लेके अभी तक की आज की तिथि इस समय तक के जितने पाप होते हैं शरीर के नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भारी महिमा सुनाई ब्रह्मा जी ने भाई। और इतना ही नहीं होता, इसका उच्चारण सुन के भाव है कि अब बाल्यावस्था में हमने पाप किए हों या कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था, सब पाप नष्ट हो जाते हैं उच्चारण करने मात्र से। उसमें भाव भक्ति की कमी रहे तो भी चलता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उच्चारण सुन ले तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान संतुष्ट हुए तो दिव्य सुख प्रदान करते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान की भक्ति अचल रूप से उत्पन्न होती है। कभी भी भक्तों का, वैष्णवों का वियोग नहीं होता। ऐसे भक्तों को कभी भी हमारी बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकती। ऐसी उच्चारण की बड़ी भारी महिमा है। तो पद्म पुराण के षष्ठी खंड अध्याय 61 में श्री तुलसी स्तव का स्मरण। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। मुनय सिद्ध गंधर्वाः पाताले नागराट स्वयं प्रभावं तव देवेशी गायन्ति सूर सप्तमा न ते प्रभावं जनन्ति देवताः केशवादृते गुणानां परिमाणन्तु कल्प कोटि शतैरपि कृष्णा नंदात समुद्भूता
शिरोध मथनुद्यमे उत्तमांगे पुरा एन तुलसी विष्णुना दत्ता प्राप्यतानि त्वया देवी विष्णोर अंगानि सर्वशः पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसीं त्वां नमाम्यहम् त्वदंग संभवै पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्व मे विघ्नं यतो यामि परां गतिम् रोपिता गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धिताय तुलसी गोपीनाम हित हेतवे वृंदावने विचरता सेविता विष्णुना स्वयं गोकुलस्य वृद्धार्थं कंसस्य निधनाय च वसिष्ठवचनात् पूर्वं रामेण सरजूतटे राक्षसानां वधार्थाय रोपिता त्वं जगत्प्रिये रोपिता तपसो वृद्धे तुलसी त्वां नमाम्यहम् वियोगे राघवेन्द्रस्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा अशोकवन मध्ये तु प्रियेण सह संगता शंकरार्थं परा देवी पार्वत्यां त्वां हिमालये रोपिता सेविता सिद्धै तुलसी त्वां नमाम्यहम् सर्वाभिः देवपत्नीभिः किन्नरैश्चापि नन्दने दह स्वप्ननाशनार्थे सेविता त्वं नमोस्तुते धर्मारणे गयायां च सेविता पितृभिः स्वयं सेविता तुलसी पुण्य आत्मनो हितमीक्षता रोपिता रामचन्द्रेण सेविता लक्ष्मणेन च पलिता सीताय भक्त्या तुलसी दंडके वने त्रैलोक्यव्यापिनी गंगा यथा शास्त्रेषु गीयते तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे ऋष्यमुखे च वसता कपिराजेन सेविता तुलसी बाली नाशय तारासंगम हेतवे प्रणम्य तुलसी देवीं सागरोत्क्रमणं कृतं कृतकार्य प्रहिष्टश्च हनुमान पुनरागतः तुलसी ग्रहणं कृत्वा तुलसी जी हो तो उनका स्पर्श कर सकते हैं तुलसी ग्रहणं कृत्वा विमुक्तो याति पातकैः अथ वा मुनि शार्दूला ब्रह्म हत्यां व्यपोहति तुलसी जी का धोया हुआ कोई जल सामने हो तो उस जल को लेकर मस्तक पर धारण कर सकते हैं तुलसी पत्र गलितम यस्तो हम सरसा वहेत गंगा स्नानम अवानपोति 10 धेनु फल प्रदम। हाँ, तुलसी जी को धोकर जल मस्तक पर धारण करने से गंगा स्नान का फल होता है, 10 गाय की दान करने का भी फल होता है। प्रसीद देवी देवेशी प्रसीद हरिवल्लभे शिरोध मथनोद्भते तुलसी त्वां नमाम्यहम्। द्वादश्याम जागरे रात्रो य पठेत तुलसी स्तवम् 32 अपराधांश क्षमते तस्य केशवः। इति पद्मपुराणे षष्ठे खंडे श्री तुलसी स्तव संपूर्णम्।
भक्ति भाव से यदि इस स्तव का, तुलसी स्तव का उच्चारण किया जाता है तो भगवान प्रभु के श्री विग्रह की सेवा पूजा में जो 16 प्रकार की सेवा में जो 32 प्रकार के अपराध आए हैं वो सब प्रभु क्षमा कर देते हैं। श्रद्धा प्रेम से इसका उच्चारण किया जाए, कुछ ना भी समझ आए तो हर श्लोक में तुलसी मैया की महिमा है। बड़े सुंदर सरल श्लोक है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो ये तुलसी स्तव बड़ी भारी महिमा। बोलिए काशी महारानी की। श्री एकादशी जागरण महामहोत्सव की जय। प्रभु की अपार कृपा, प्रभु की बड़ी भारी कृपा कह ले। कलयुग में एकादशी व्रत का आश्रय, एकादशी व्रत की बड़ी बड़ी महिमा कही गई। भगवान शिव ने भी देवऋषि नारद को एकादशी व्रत की बड़ी महिमा सुनाई। एकादशी व्रत की महिमा का भी इतना विस्तार है, इतना विस्तार है। भगवान का पूजन करके उनको नैवेद्य का भोग, अधिक से अधिक मौन, घर में रह के भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखना चाहिए। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करना चाहिए। भक्ति से युक्त होकर रात्रि में भगवान के सम्मुख जागरण करना चाहिए। हाँ, अगले दिन ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा देके प्रणाम करके अपने एकादशी व्रत की त्रुटियों के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। बड़ी भारी महिमा है एकादशी व्रत की। बोले श्री काशी महारानी की जय। श्री जागरण महोत्सव की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब कुछ शेष तो ऐसा विशेष हमारे लिए रहता नहीं है ना, तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को भी विराम दिया जा सकता है। अच्छा, चलो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए आप लोग भी भजन कीर्तन बोलेंगे, वो भी तो बड़ा भारी आनंद लेना है ना। तो समय को दृष्टिगत करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम।